विकास गोयल जी, क्यों ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी को? डिप्टी सीएम के जो एग्जैक्ट वर्ड थे, केंद्र सरकार के माध्यम से 7 साल से अवैध नियंत्रण किया हुआ है अधिकारियों पर। अब ये पूरा जो विवाद है ये आप जरूर समझाइएगा। और दूसरा ये कि आप लोग तो हाईकोर्ट गए थे ना, वहां से तो राहत नहीं मिली थी, तो क्या दलीलों में कमी रह गई थी? क्या हुआ था? और झीना जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप भी पत्रकार और आपके माध्यम से देश की जनता भी देख रही है कि आज तक मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एक अधिकारी दिल्ली सरकार का और दिल्ली सरकार के ही मुख्यमंत्री को नोटिस भेज रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर आपने 10 दिन में इतने पैसे जमा नहीं कराए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये अधिकारी कौन है? एलिस वाजी, जो आईएएस ऑफिसर है सूचना विभाग की। लेकिन यहाँ पर इन अधिकारी की कोई गलती मुझे नहीं लगती, अधिकारी की कोई गलती है। ये क्या हो रहा है कि जिस तरह से एलजी साहब के माध्यम से, जो एलजी साहब आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से केंद्र सरकार जैसे दिल्ली सरकार को काम करने से रोक रही है। आज की ये घटना वो शायद आपको मैं बताऊं, आपको पता होगा वैसे तो, जैसे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था, वो फाइल भी राज्यपाल जो एलजी महोदय हैं उन्होंने रोक दी। तो जिस तरह से दिल्ली सरकार के कामों को बारी बारी रोका जा रहा है एलजी के माध्यम से, केंद्र सरकार जो रोक लगा रही है कि ताकि दिल्ली सरकार काम ना कर पाए। और जो अधिकारी, जिन अधिकारियों को इसलिए नियुक्त किया गया, जिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 2 बार जनता ने प्रचंड बहुमत देकर, एक बार 67 सीटें दी, एक बार 62 सीटें दी, और इसलिए चुना कि उन अधिकारियों से काम करा सके, ये अच्छे स्कूल बनाए, ये अच्छे अस्पताल बनाए, गरीबों के लिए काम करें, दिल्ली को लिए और अच्छे काम हो सके। उन अधिकारी उन काम करने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओं को, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के को परेशान करने में लगे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है संविधान के लिए कि जिस राज्य में अगर एक अधिकारी जिस सरकार के अधीन काम कर रहा है, वही उस सरकार को नोटिस दे रहा है और धमकी दे रहा है कि 10 दिन के अंदर ये पैसे जमा कराएं। तो मैं एक बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी राजनीतिक मंशा है, लेकिन राजनीति में इतनी ओछी हरकत मत कीजिए कि आप संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए। आज मैं जी तो 2015, 16, 17 की बात कर रहे हैं। आज पिछले 1 महीने के आप न्यूज पेपर उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकारों के ऐड न्यूज पेपरों में है, चाहे मध्य प्रदेश सरकार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का हो। आप उठाकर देखिए कितने ऐड हैं। क्या उनका पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए अगर ऐसा है तो? या देश में 2 कानून है, आम आदमी पार्टी के लिए अलग है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग है। जी इसमें 2 चीजें हैं। एक, जिस तरह से 7 साल से असंवैधानिक रूप से सर्विसेज पर कब्जा करके केंद्र सरकार ने एलजी के माध्यम से हमेशा दिल्ली सरकार को परेशान की, एक तो बात ये है। दूसरी, मुझे कहीं ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक डर सता रहा है कि दिल्ली सरकार जो अच्छे काम कर रही है, दिल्ली सरकार का एक जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, वो दूसरे राज्यों में ना पहुंच जाए, नहीं तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। तो ये 2 चीजें हैं जीना जी, जिस कारण से अधिकारियों का दुरुपयोग करके, ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के बहुत से सारे मामले। ठीक है सर, मैं इसे पॉलिटिकली एक पल के लिए मान भी लूं, लेकिन मुझे आप हाईकोर्ट वाला मैं देख रही हूं जिसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को कहा था 3 सदस्य कमेटी बनाए और वो इस चीज को मॉनिटर करे कि जनता के पैसे से किसी नेता की इमेज को तो नहीं चमकाया जा रहा। वो हर स्टेट के लिए बराबर रूल था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसको लेकर। लेकिन जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो उसमें स्पेशली माना जाता है कि कमेटी 16 सितंबर 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी और दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट्स कमेटी ने जांच की थी, जिसके बाद वसूली का नोटिस भी जारी हुआ था। तो मुझे समझाइए कि कोई कमी रह गई थी वहां पर दलीलों में जिसका जिक्र हो रहा है यहां पर, या फिर इसे अब इसकी टाइमिंग पर सवाल बहुत जायज हैं कि अब इस मामले को निकाला जा रहा है बाहर? जी से मैं आपको 2 बातें कहूंगा कि मैं हाई कोर्ट के ऑर्डर का बिल्कुल सम्मान करता हूँ। वहां एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट की, कुछ कमियां रहेगी आपने जैसे कहा। तो आज हमारे आम आदमी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री पंकज गुप्ता जी, उन्होंने भी आज सूचना विभाग के सेक्रेटरी को लेटर लिख के पूछा है
कि आपने जो 164 करोड़ की डिमांड निकाली है, उन एड्स की कॉपी कम से कम आम आदमी पार्टी को दीजिए, हाँ। उन एड्स का विवरण आम आदमी पार्टी को दीजिए, ताकि उनको भी तो पता चले, हमें भी तो पता चले ना कौन सी एड्स के पैसे, उन एड्स में क्या गलत है कि वो आप हमारे से रिकवरी मांग रहे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए ना जीनत जी। ठीक है, आज आप आम आदमी पार्टी ने ऐसी कौन सी ऐड दे दी? क्या पार्टी का प्रचार किया या सरकार का प्रचार किया, सरकार के अच्छे कामों का प्रचार किया? सरकार का अच्छे कामों का प्रचार करना जीनत जी, दूसरी सरकारों को भी, दूसरे राज्यों के लोगों की पता चलना चाहिए कि किस तरह दिल्ली में अच्छे काम हो रहे हैं, ताकि वो भी वहां की सरकार से मांग सके अच्छे काम हमारे यहाँ भी होने चाहिए। वो भी ये कि दिल्ली में अगर बिजली फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है, अगर दिल्ली में स्वास्थ्य में अच्छा काम हो रहा है, शिक्षा में अच्छा काम हो रहा है, तो ये लोग दिल्ली से बाहर के दूसरे राज्य के लोग भी जान सके। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी को यही डर है कि दूसरे राज्य के लोगों को ये दिल्ली मॉडल के बारे में ना पता चले, नहीं क्योंकि राजनीति की दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि आज मैं एक उदाहरण देता हूँ, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव थे, चुनाव में अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जगह जगह जनसभा की, उन्होंने कहा बिजली के रेट सस्ते करेंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे। आज वहां से खबरें आ रही है कि वहां पे बिजली के दाम 26% बढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, अभी उन सब पे नहीं जाएंगे। बहुत